है, नीचे से कांच के वो चुभ रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारा आस्था का पर्व है। पर जो छठी व्रती हैं वो यहाँ पर बैठेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और ये देखिए छोटे छोटे मच्छर, छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो यहाँ पे भिनभिना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सांप इसी पानी में है, देखिए जिस पानी में खड़ी है उसी पानी में ये देखिए सांप अपना मुंह बाहर निकाला, वो देखिए देखिए बिल्कुल हरे वाले कपड़े के पास, लकड़ी के पास सांप के। देखिए ये स्थिति जो है, ये व्यवस्था है, यानी सरकार के दावों की सीधी पोल हिंदी खबर के कैमरे में दिखाई दे रही है। पानी ये पीला है, जबकि मैं पानी को थोड़ा सा सही करके यहाँ पे भरी हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये पानी जहरीला है, हम खड़े हैं, खुजली भी हो रही है। खुजली हो रही है, नीचे से कांच के वो चुभ रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारा आस्था का पर्व है। कपड़ा बदलने की व्यवस्था है? नहीं है, कहीं भी नहीं है, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं। सब खोखले हैं। एलर्जी होगी, बीमारियां हैं, बहुत सारे सांप हैं, बहुत। इसी पानी को तो लेके प्रसाद में भी इस्तेमाल करते हैं। इतना गंदा पानी है, न तो कुल्ली कर सकते, न इसमें पैर धो सकते, न नहा सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। आस्था के महापर्व छठ पर भरसवा झील में पूजा करने गए लोगों ने नाराजगी जताई। दिल्ली सरकार के साफ सफाई और व्यवस्थाओं को लेकर किए गए दावों को लेकर लोगों ने गंभीर सवाल खड़े किए। लोगों ने कहा कि घाटों पर पैरों में कांच चुभ रहे हैं, पानी में कीड़े मकोड़े तैर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिंदी खबर की ये खास रिपोर्ट देखिए। 4 दिवसीय आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। नहाए खाए के साथ इस छठ की शुरुआत हुई है। डूबते सूर्य और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस 4 दिवसीय महापर्व का समापन होगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी भरसवा झील पर है, जो कि कच्चा घाट है। अगर आप देखेंगे तो ये वही जगह है जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में छठ व्रती यहाँ पर आते हैं। डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ अपने इस महापर्व को संपन्न करते हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो जो पानी है, जो यमुना का पानी है, वो किस तरीके से साफ है या गंदा, उसे लेके इस वक्त चर्चा करेंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं पानी के अंदर भी खड़ी हैं, तो कुछ महिलाएं पानी के बाहर भी खड़ी हैं। और पानी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो पानी अंदर गहरा है, इसीलिए इसके चारों तरफ यहाँ पर लकड़ी के साथ एक पट्टी लगा दी गई है कपड़े की, और जिसमें लिखा है सावधान, कृपया आगे ना जाए, क्योंकि पानी यहाँ का गहरा है। जो भी अपना ये छठ व्रत करेगा वो इस पटरी के इधर ही अपने छठ व्रत को पूरा करेगा, पानी में रह करके, जो इसमें डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूं हो उस जैसा, ये बातें कही जाती हैं। लेकिन पानी अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से आपको यहाँ पे गंदा दिखाई दे रहा होगा। और यही आरोप आम आदमी पार्टी लगातार मौजूदा सरकार पर भी लगा रही है। लेकिन सरकार से हट के अगर बात कर लें तो उन महिलाओं से बात कर लेना चाहेंगे कि आखिर इस पानी में खड़े होने से, इस पानी में डुबकी लगाने से क्या दिक्कत, क्या परेशानियां हो रही हैं और किस तरीके से वो इसको देख रही हैं। नाम क्या है आपका? दीपाली मेहता। दीपाली जी कहाँ रहती हैं? जनता विहार में। जनता विहार मतलब यही भरसवा झील के पास? जी। आप जिस पानी में खड़ी हैं, क्या कहेंगी इस पानी के लिए? देखिए, आप लोग खुद देख रहे हैं कि झील का पानी कैसा है, तो हम सरकार को यही कहना चाहेंगे कि जिस पानी का एक छींटा पड़ने पर आप तुरंत नहाने जाएंगे, उस करेंगे, आचमन करेंगे, तो ये संभव है। इनके नेता अपने आपको दिखा रहे हैं, रेत अपने ऊपर डालकर दिखा रहे हैं, बोतलों में पानी भरकर दिखा रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो यहाँ आए, हमारे सामने आकर नहा कर दिखाए। कुछ महिलाएं यहाँ पानी में उतर कर गई, उनको एलर्जी हो गई, लाल दाने हो गए। तो ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है। लोक आस्था का ये पर्व है, पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा पर्व है छठ, लेकिन इसके नाम पर ये खिलवाड़ कर रही है पूर्वांचलियों के साथ। पूर्वांचलियों के इस पर्व को असली सम्मान अगर किसी ने दिलाया, वो केजरीवाल जी ने दिलवाया, और आज हम केजरीवाल जी को याद करते हैं और आंसू बहाते हैं। ऐसा गंदा पानी पहले देखा था कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो वो कैसे सफाई होती थी? केजरीवाल जी छठ के नाम पर महीनों पहले से सफाई करवाना शुरू करवा देते थे, लेकिन यहाँ पर 2 दिन से सिर्फ बीजेपी के लोग आकर नौटंकी कर रहे हैं। कोई बोतलों में पानी भर रहा है, कोई रेत अपने ऊपर डालकर दिखा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ इनकी नौटंकी है। ये उनके आस्था से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन ये पानी जिस तरीके से गंदा है, आप यहाँ खड़ी हैं, इसी पानी में खड़ी हैं आप,
दिक्कत परेशानी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल होगी। कल हमारे साथ की कुछ महिलाएं आई इस पानी को लेकर, मैं बता रही हूँ, उन्हें खुजली हो गई, एलर्जी हुई है, दाने हो गए, और उसी पानी में हम खड़े होकर कल पूजा भी करेंगे, आचमन भी करेंगे। इसी जगह पे तमाम महिलाएं खड़ी होंगी, घंटों इसी पानी में खड़ी होंगी, इसी पानी में खड़े होकर वो अर्घ देंगी। जब पानी से बाहर निकलेंगी तो बीमारियां भी लगेंगी। बिल्कुल 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 बीमारी होगी। और मैं यही कह रही हूँ कि आज सब हम लोग केजरीवाल जी को याद करते हैं। केजरीवाल जी ने पूर्वांचलियों को क्या, सबको जितना सम्मान केजरीवाल जी ने दिलवाया उतना कोई भी नहीं दिलवा सकता। कह रही हैं कि जो सम्मान केजरीवाल ने दिलाया वो कोई भी नहीं दिलवा सकता है। और भी महिलाएं, उनसे भी बात कर लेना चाहेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शांति है। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, जनता विहार 7 नंबर गली। क्या कहेंगी जिस पानी में खड़ी हैं? देखो, मैं ये बोलूंगी, हमें देखिए, हर साल हम देखती हूँ, 1 महीना पहले केजरीवाल सरकार हमारी इतनी सही से तैयारी करते, इतनी आते हैं काम करने वाले, बिल्कुल ये पानी साफ हो जाते, पता नहीं चलता यहाँ पे गंदगी। इसी वक्त हमें जो पानी में खड़े, नीचे से कांच भी है, पत्थर भी है, कांटा भी है, जो खड़े होते हैं पाँव में भी चू रहा है। पानी में जो खड़े, इतनी गंदा है ना, ये पानी के अगर छुएंगे ना, शरीर में दाना भी पड़ सकता है, शरीर में घाव भी बन सकती है, कांच में पाँव भी कट सकती है, कांटा में भी कुछ भी हो सकती है। इसी में कैसे अर्घ देंगे? हमारी जो केजरीवाल सरकार थे, यहाँ पे भी बहुत साफ सफाई करते थे, हाँ, संस्था भी करते थे, लेकिन ये जो बीजेपी सरकार है ना, ये खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चा लगातार गोते उसी पानी में लगाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर पानी में महिलाएं हैं या छठी व्रती हैं, वो अपने व्रत को पूरा करेंगी, तो उसी पानी में वो बच्चा भी गोते लगा रहा है। वो देखिए देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये सांप इसी पानी में है। देखिए, जिस पानी में खड़ी है उसी पानी में ये देखिए सांप अपना मुंह बाहर निकाला। वो देखिए बिल्कुल हरे वाले कपड़े के पास, लकड़ी के पास सांप के। देखिए, ये स्थिति जो है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है। और इसी पानी में खड़ी होकर के जो छठ व्रती हैं वो उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसी सांप के वहां से गुजरने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर आस्था के इस महापर्व पर लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। खिलवाड़ सिर्फ बीमारी को लेकर नहीं किया जा रहा, खिलवाड़ है कि अगर सांप जैसा जहरीला भी इस पानी में है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांप के जहर मात्र से ही वो पानी कितना जहरीला हो जाएगा। सीधी तस्वीरें आ चुकी हैं सामने। हाँ, ये पानी जहरीला है, हम खड़े हैं, खुजली भी हो रही, कुछ भी हमारी को बीमारी, दाना भी हो सकती है स्किन में। हाँ, खुजली भी हो रही है, खड़े हुए ना, खुजली भी हो रही है, मच्छर, हाँ, खुजली हो रही है कि जैसे खुजली हो रही है, नीचे से कांच के वो चुभ रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारा आस्था का पर्व है, तो इसे हम मनाते हैं, पूरी आस्था के साथ मनवाते हैं। लेकिन ये सरकार तो निकम्मी है, बस। सरकार है, हर साल हमारी बढ़िया सफाई रहती थी। केजरीवाल सरकार 1 महीना से पहले बुलडोजर चलाना जानती है, रेखा गुप्ता सिर्फ बुलडोजर चलाना जानती है, नौटंकी करना जानती है, काम करना नहीं जानती। अभी आपने सांप देखा, इसके पहले भी ऐसा सांप देखा? नहीं, कभी नहीं देखे थे, नहीं, कभी नहीं देखे थे। यहाँ पे तो केजरीवाल सरकार जब सफाई करते थे, ये जो नीला नीला ये जो है ना, ये जो पत्ता, ये भी नहीं दिखाई देता था, जो काला बना ये भी नहीं दिखाई देता था, ना सांप है ना कीड़ा, ना कुछ नहीं दिखाई देता था। यहाँ पर ये घाट बनाए गए हैं मिट्टी के। देखिए, इसी घाट पर जो छठी व्रती हैं वो यहाँ पर बैठेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और ये देखिए छोटे छोटे मच्छर, छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो यहाँ पे भिनभिना रहे हैं। ये व्यवस्था है, यानी सरकार के दावों की सीधी पोल हिंदी खबर के कैमरे में दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर बीजेपी सरकार एक्सपोज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर छठ व्रती अपनी पूजा करेंगे, रहेंगे। बगल में यहाँ पे मच्छर है और यहाँ पे सांप तैरते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो मैं इस पानी को एक बार बोतल में भी भरूंगी। और देखिए, इस पानी को अगर मैं बोतल में भरती हूँ तो सीधे तौर पर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से खोखले होंगे। देखिए, पानी ये पीला है, जबकि मैं पानी को थोड़ा सा सही करके यहाँ पे भरी हूँ कि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो। लेकिन अगर इस पानी को कहीं और से भरा जाए जहाँ पे मच्छर मौजूद हैं तो ये पूरे तौर पे देखिए, ये देखिए उनके हाथ में, देखिए आप, ये तस्वीर भलसवा झील की है, कच्चे घाट की है, जहाँ पर ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये प्रत्यक्ष है और यही प्रमाणित हो रहा है भलसवा झील के छठ घाट से, जहाँ पे तमाम तैयारियां तो की जा रही हैं।
कुर्सी की व्यवस्था है और यहाँ पे कारपेट बिछाए जा रहे हैं, लेकिन ये तैयारियां हैं क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये चीजें ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं जमीन पर नहीं है, वो सिर्फ जहां पर काम कर लेते हैं उसके बाद अपनी वाहवाही लूटने आते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जी, उनके कार्यकर्ता रात दिन जमीन पर हर घाट का जाकर मुआयना कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन इनके नेता नौटंकी कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा मच्छर है, कैसे क्या कहेंगे आप इस पानी के? ये तो बहुत गंदा पानी है, इस पानी को हम कुल्ली भी नहीं कर सकते। इसमें नहाते हैं धोते हैं, कितना गंदा पानी है, इसको कौन हाथ में लगा सकता है पानी को? कितना गंदा पानी है, न तो कुल्ली कर सकते, न इसमें पैर धो सकते, न नहा सकते। कहा तो जा रहा है कि कई मॉडर्न घाट बन गए हैं, व्यवस्था कर दी गई, व्यवस्था है। अब इतना गंदा इस झील को हो रहा है जिसका जवाब नहीं है। पानी में जा सकती हैं? नहीं जा सकते। नहीं, क्यों डर लग रहा है पानी हम में? तो खड़े भी नहीं हो सकते इसमें। अच्छा, खड़े नहीं हो हेलो सकते। सर जी, कैसे जाऊँ? क्या परेशानी हो जाएगी अगर आप इस पानी में जाएंगे तो? खुजली हो जाएगी, दाने हो रहे हैं, हाँ। कैसे आएंगे इसमें, कैसे जाएंगे? इसके पहले ऐसा पानी था कि नहीं? नहीं था, हाँ, पहले कैसा था? पहले अच्छा पानी था, यहाँ बहुत अच्छा पानी निकलता था। अब पानी ये हो गया है, ये हाँ। देखो कितना गंदा है इसमें। कहना है कि जो धरातल पे काम कर रही है सरकार, बीजेपी सरकार कर रही है। पहले इनको इनसे बात कर लो, फिर आती हूँ आप पे। कहेंगे कुछ की सरकार काम करेगी? बोलिए। हाँ, क्यों नहीं करेगी? करेगी। क्या कह रही थी आप? मैंने बीजेपी सरकार कभी आई क्या पानी में खड़ी हो सकते, जब वो मीडिया को दिखा रहा कि हमने बहुत सफाई करे, सफाई खुद आई की देख सकते किस तरीका से सफाई करे। उनकी हिम्मत नहीं पानी में खड़े होने की, उनकी हिम्मत नहीं है। कीड़े कांचे हैं दुनिया के, कौन इसमें खड़ा होगा? कौन पी गए? इसमें कपड़े धो, नहाओ धो, सब कुछ करो, पानी कौन खुले? इसी पानी को तो लेके प्रसाद में भी इस्तेमाल कर सब काम करते हैं इससे, और प्रसाद चढ़ाएगा सबको होगा। मजबूरी है क्योंकि पर्व हमारा महापर्व है, हमारी आस्था इस पर्व से जुड़ी हुई है, तो हमें इस पानी में उतरकर पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन जो बीजेपी सरकार कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है जनता के साथ। और लोगों से बात कर लेंगे। आंटी, क्या कहेंगे इस पानी को लेके? हाँ, पानी साफ है या गंदा? गंदा है, साफ कहाँ से होगा? हाँ? गंदा है, गंदा है, साफ बहुत नहीं ही है। गंदा है। ऐसे इस पानी में खड़ी हो सकती हैं? हम नहीं हो सकता ऐसे खड़े। क्या कहेंगे आप इस पानी को लेके? गंदगी है, गंदा है पानी तो। गंदा तो है पानी, लेकिन आस्था का महापर्व है, डूबते और उगते सूरज को यहीं पे खड़े होकर अर्घ्य देना है। कैसे हो पाएगा? लेकिन मजबूरी है, नहीं होता। कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाए, मजबूरी है लोगों की, जो खड़े होंगे उनके पास मतलब अब कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन पानी तो बहुत गंदा है। ये देखिए, यहाँ पे ये बनाया जा रहा है छठ पूजा के लिए, और यहीं बगल में कीड़ा। अभी आपने भी सांप देखा है, अभी कई और ऐसे सांप होंगे जो दिखाई नहीं बहुत सारे सांप है इसमें, बहुत है, बहुत है। हाँ, गोबर तैर रहा है यहाँ पे। बहुत गंदगी बहुत है। कहा जा रहा है काम किया है, काम किया है, काम हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। अगर इस पानी में खड़े, आप सब खड़े हैं, देखो ना कहाँ काम हुआ है, बताओ। अगर आप इस पानी में खड़ी होंगी बिल्कुल, लेकिन नहीं, मजबूरी है ना। क्या दिक्कत परेशानी होगी इसमें खड़े होने से? एलर्जी होगी, बीमारियां हैं, बीमारियों का घर है ये, हाँ। और क्या है। इसके पहले कैसा था? सही था। इसके पिछली साल अगर बात कर ली जाए तो पिछली साल भी ऐसी तस्वीर थी, हालत थी? अच्छा था, साफ था पहले, साफ था सफाई होती थी पहले। सफाई होती। अब क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? सरकार बदल गई तो क्या आस्था बदल गई, विश्वास बदल गया? आस्था तो वही है, लेकिन मजबूरी है, क्या करा जाए। पहले साफ था आप व्रत रखती हैं? जी, आप भी छठी? आस्था है। आस्था रखती हैं आप? मतलब अगर सरकार बदल गई तो क्या महिलाएं इस पानी में नहीं खड़ी होंगी? होंगी, पानी में खड़ी होंगी, बिल्कुल क्या होंगी, उन्हें दिक्कत परेशानी? बिल्कुल होती है, बीमार हो जाती है, परेशानी होती है, एलर्जी होती है, इलाज होता है फिर उनका। सरकारें कुछ कहती नहीं? आप सरकार के लिए क्या कहेंगी और इसके पहले की सरकार के लिए क्या कहेंगी? पहले की सही थी, सही थी, काम अच्छा था पहले। तब परेशानी नहीं थी? नहीं, इतनी नहीं थी। तो पहले की सरकार आम आदमी पार्टी के लिए कुछ कहेंगे? केजरीवाल जी ने काम तो अच्छे किए हैं, ऐसी बात नहीं है। स्कूल है, सफाइयाँ हैं, बहुत अच्छे काम करे हैं। और अभी मौजूदा सरकार जो ये पानी की तस्वीर है, अभी नहीं है काम, नहीं है काम। नहीं, लेकिन फिर भी यहीं पे आस्था की डुबकी लगानी लगानी है, लगानी है। देखिए, आप लोग बाहर आ गई पानी में, एकदम कैसा पैर में अब चुभन हो रही अब है? ऐसी चुभन सी हो रही, खुजली सी हो रही है। अब हमें तुरंत जाके नहाना पड़ेगा और फिर वो एलर्जी वाली दवाई खानी पड़ेगी। इसमें तो महिलाएं अब डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए 4-4 घंटे खड़ी रहेंगी।
ये तो मजबूरी में खड़ी रहेंगे ना, मजबूरी में खड़े रहेंगे। क्यों सरकार आई निकम्मा है तो क्या करा जाए। सरकार ऐसे सफाई करा, इंसान की मजबूरी देखिए ना मैडम, कुछ पब्लिक की जब कभी हमने जिंदगी में देखा नहीं थे इस तरीका से झील की किनारे में पानी की ये करने के लिए। आज गड्ढा जगह जगह तक खोदे, इसी में डुबकी लगाई जाएगी। इसी में डुबकी लगाएंगे। कुछ लोग गड्ढा खोदे गंदगी से डर की, इसी में पानी टैंकर मंगाएगी, भर की डुबकी लगाएंगे। छठ का व्रत करने के बाद अस्पताल में इलाज, हॉस्पिटल में इलाज होगा। और हॉस्पिटल में बीजेपी सरकार ऐसे कर दिया ना, कई जो क्लिनिक खोले थे केजरीवाल महिला क्लिनिक वो सारा बंद कर दिया। दवाई ना हॉस्पिटल में तो नहीं मिल रहा, जो कुछ दवाई लिख दे बाहर जाओ। छठ पूजा के बाद इलाज होगा या नहीं? इलाज का प्राइवेट में करेंगे, प्राइवेट में। सरकार में तो अभी आशा है नहीं, क्योंकि सरकार हमारे ऐसा निकम्मा आ गया, सरकार में जा नहीं सकते हम। अच्छा, सरकार अगर बदल गई तो क्या आस्था बदल गई, व्रत बदल गया? नहीं, नहीं बदलेगा। सरकार बदलना चाहिए, हमें ऐसे निकम्मी सरकार नहीं चाहिए। क्या कहेंगे आप, ऐसा सोचा था? बिल्कुल नहीं सोचा था ये ऐसा कि चलो सब कुछ ये लोग कर रहे हैं, वो सब चीज हम लोग भूल भी जाते, लेकिन आस्था से जुड़े हुए उस पर ये लोग इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। और बीजेपी वालों का ये काम ही रहा है, जनता की आस्था से जुड़े हुई जो चीज हो उसी के लिए ये उसी के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। चाहे ये धर्म को लेकर, कभी ये धर्म को लेकर बीच में आते हैं, कभी ये भगवान राम को लेकर बीच में आते हैं, तो ये इनका काम ही है। सर, ये पानी गंदा, महिलाएं जा रही हैं, कह रही कि किसी को खारिज हो रही, किसी को एलर्जी हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार को जिस तरह से ये सनातनी सरकार आई है, उसको आस्था के छठ महापर्व पर सबसे पहले दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो मोदी जी का सफाई अभियान चलता है वो चलाना चाहिए था, जिससे ये महिलाएं इतनी निराश हुई हैं, इनको ये निराशा नहीं लगती, जिससे कि खुशी खुशी कह सकते कि सरकार बदली है तो व्यवस्थाएं भी बदली हैं। यहाँ पर 2 दिन पहले अगर आपने आगे देखा होगा, रिपोर्टिंग करी होगी, तो यहाँ सारे में बहुत बुरी व्यवस्था थी, कीचड़ था। और ये आज जो ये पानी है, कोई भी महिला अगर इसके अंदर, ये बहन जी खड़ी हैं बता रही हैं इनके पैरों में खुजली हो रही है, तो जो 4 घंटे महिलाएं खड़ी होंगी उनकी क्या स्थिति होगी। सुबह 4 घंटे खड़ी होंगी, रात को 4 घंटे खड़ी होंगी, और उसके बाद इस पानी में वो डुबकी भी लगाएंगी। डुबकी लगाने के बाद उनके नाक, कान, मुंह में सब जगह पानी जाएगा, तो कितनी बड़ी दिल्ली में महामारी फैलने की संभावना है। तो मैं तो कहूंगा कि रेखा गुप्ता की जो सरकार है वो अस्पतालों को भी अलर्ट कर दे इसके बाद कि मरीजों की संख्या बढ़ने वाली है, जिसकी व्यवस्था विधि पूर्वक वो कर ले। और पूर्वांचलियों का जो उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए था, मुझे लगता है कि इस बार उनको ये आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। व्यवस्था होनी चाहिए अस्पताल में अब छठ के बाद। अस्पतालों में व्यवस्था तो होनी चाहिए, व्यवस्था थी जो केजरीवाल सरकार के टाइम पे थी। अब तो ये हालत है, हॉस्पिटलों में भी जो दवाइयां फ्री मिलती थी, आज इन्होंने अपनी दुकानें खुलवा दी हैं। अच्छा, आपने आंखों से सांप देखा, उसके बाद भी खड़ी रहने की हिम्मत होगी? हमारी आस्था है, हमारी आस्था इस हद तक जुड़ी हुई है कि अगर हमारी जान भी इस पानी में चली जाएगी, हमारे को खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन जो वादे बीजेपी कर रही है वो सही या गलत? वो सिर्फ जुमलेबाजी करती है, वादे कुछ नहीं है। जो वादे वो करती हैं उसका समझ लो उल्टा होने वाला है। अगर वो कहते हैं सफाई हो रही है तो ये सफाई कभी नहीं होगी, सफाई के नाम पर भी घोटाला होगा। महिलाएं हैं जो लगातार कह रही हैं कि जो वादे, जो काम करने की बातें बीजेपी की सरकार करती है, तो इसका मतलब उसका बिल्कुल उल्टा होता है। और अगर आपको हम वो तस्वीरें भी दिखा दें अपने दर्शकों को कि ये पानी है, जिस पानी में महिलाएं जो हैं वो उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी। और ये देखिए जगह जगह व्यवस्था की जा रही है कि किस तरीके से छठ के महापर्व को मनाया जाएगा। और इसी पानी के अंदर जो है सांप भी यहाँ पर इंसानों की तरह वो भी गोते लगाता हुआ दिखाई दिया। मच्छर देखिए तो यहाँ पे भरमार है, गोबर यहाँ पे पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो जो वादे लगातार बीजेपी की सरकार की तरफ से किए जा रहे थे, उन वादों की पोल सीधे तौर पर खुल रही है। करने की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, कपड़े चेंज करने की कोई व्यवस्था नहीं जी ना। महिलाएं अगर आएंगी तो कपड़े कहाँ चेंज? वो अपने ही कपड़े लगाएंगे बेचारी, अपनी साड़ी वाली घेर घाल के। पहले था व्यवस्था, केजरीवाल सरकार करते थे लेडीज के लिए रुकने के लिए कपड़ा चेंज करने के लिए व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन इसी साल हमने घूम के भी देखे, कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो कपड़े कहाँ बदलेंगे? मैडम क्या करें, अपनी साड़ी के पल्लू वो बना के चारों तरफ से पकड़ा के बदलेंगे। कई बार डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जो रेडीमेड कपड़े बदलने के लिए कैबिन आते हैं, अभी तक नहीं थे। अभी तक नहीं थे। व्यवस्था है सर?
किसी नहीं। आगे आइए आगे। नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, नारी की सुरक्षा की बातें कही जाती है। महिलाएं अगर अर्ध दे के आएंगी तो कपड़े कहाँ बदलेंगी? जगह नहीं है, अपना साड़ी चप्पल उठान के, साड़ी पल्लू से बनाती पल्लू उठान के। साड़ी के पल्लू से। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? साड़ी के पल्लू का अपना बनाएंगे ना घेरा, उसमें कपड़ा बदलते हैं, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते सब खोखले हैं, खोखले हैं जी। जी, हर साल की बात वही है। सब वादे खोखले हैं। रोड को बनाएंगे, पूरे खत्म हो जाने का बात बोल रहा हूँ कि औरतें बेचारी अपनी साड़ियों का घेरा बना करके कपड़े चेंज करती हैं। हाँ जी, है तो इंसान। हैं। कपड़ा बदलने पे तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो नहीं है, नो नहीं है। है नहीं जी, नहीं है। किसी से पूछ लो, नहीं है जी। व्यवस्था है नहीं है, कपड़े बदलने की? नहीं है। तुम भी आ गया हो। व्यवस्था है कपड़े बदलने की? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं होता। आंटी, कपड़ा बदलने की व्यवस्था है? नहीं है, कहीं भी नहीं है। नहीं है। नहीं है, तो कैसे कपड़े बदलती हैं? ऐसी बदलते हैं, क्या करेंगे? कोई व्यवस्था नहीं। दो जने खड़े होते हैं इधर उधर से, वैसे बदलते हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर सरकारें बदल गई, लेकिन व्यवस्थाएं वैसी की वैसी हैं। लेकिन अगर बात कर लिया जाए इन पानी का, जहाँ पे डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, ये पानी के लिए कहा जा रहा है कि पहले की सरकारें व्यवस्था कर देती थी, पानी साफ होता था, लेकिन इस बार सांप, कीड़े मकोड़े, गोबर, हर चीज यहाँ पे मिल रहा है। लोगों के पैरों में चुभन भी हो रही, कह रहे जान भी चली जाए, लेकिन आस्था का महापर्व है, डुबकी तो लगाएंगे। लेकिन फिलहाल हिंदी खबर के कैमरे पर वो तमाम तस्वीरें हैं जो बड़े बड़े दावे मौजूदा सरकार ने किए, और उन दावों की पोल लगातार खुलती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक मंडल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।